टीटीपी ने पाक आर्मी के हेडक्वार्टर पर किया कब्जा। ये देखिए जरा, हेडक्वार्टर पर किया गया कब्जा। ये देखिए जरा, टीटीपी ने आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जे का वीडियो दिखाया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईडी से हमला किया गया है। आईडी ब्लास्ट में कम से कम 5 सैनिकों की मौत। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या ये उसी असले का शाखसाना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, या वजूहात इससे बढ़कर कुछ और भी हैं? पाकिस्तान है या ये जो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग है या चमन की जो क्रॉसिंग है, खास करके जो तोरखम की क्रॉसिंग है, ये अफगान तालिबान के लिए लाइफ लाइन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के चित्राल में हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच इस वक्त जंग जारी है। दूसरी तरफ से तालिबान भी पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वजूहात इसे बढ़कर हैं। ये ऐन मुमकिन है कि जो असला अमरीकी छोड़कर चले गए हों, वो असला कुछ तादाद में, कुछ मकदार में ये जो है मलेशियस के हाथ में लग गया हो, उनके हाथ आया हो, तो ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ उसी असले को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं। ये बात कतई तौर पर इससे मुख्तलिफ है। वहाँ पे टीटीपी जो है वो उसकी प्रेजेंस मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और टीटीपी की प्रेजेंस बॉर्डर एरिया में है, अंदर अफगानिस्तान में नहीं है। बॉर्डर एरिया का जो टेरेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, माउंटेनस है, इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं बाज़। और दूसरी बात यह है कि तालिबान के पास इस वक्त कोई मुनज़्ज़म फ़ौज और पुलिस नहीं है जिनकी तरबियत हुई हो और जो इनका मुकाबला कर सकें, ऐसे लोगों का मुकाबला कर सकें या बॉर्डर को क्लियर कर सकें या वहाँ पे जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो ये एक हैंडीकैप है तालिबान की हुकूमत का। उनके पास वसाइल भी नहीं है, तनख्वाहों के लिए पैसे भी उनके पास नहीं है। जो अमेरिका जब चला गया तो उनकी पुलिस और फौज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई तकरीबन। और क्योंकि उनको तालिबान वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, तो तालिबान उनको वैसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो अपने घरों को चले गए और एक ख़तरनाक वैक्यूम पैदा हो गया। उस वैक्यूम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और टीटीपी भी उस वैक्यूम से फ़ायदा उठा रही है। दूसरी बात यह है कि टीटीपी को मालूम है कि इस वक्त तालिबान जो हैं, अगर उनका होल्ड कंसोलिडेट हो जाए तो फिर शायद उनको भी वो एक रेड लाइन खींचे और उनको कहें कि आप अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर लें या अफगानिस्तान से चले जाएं। तो वो भी जाते जाते हमले कर रहे हैं। एक जितना भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना भी वो डैमेज पहुंचा सकते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद शायद ये सूरत हाल न हो। इसी तरह दाइश है, दाइश भी ऐसा ही इसी सूरत हाल में उसकी भी यही सूरत हाल है। दाइश वाले भी जाते जाते जितना भी वो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि तालिबान अब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वो लड़ेंगे। अब मसला पैदा होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और बॉर्डर के स्कर्मिशेस बढ़ रहे हैं और ये जो बॉर्डर टेंशन है वो एस्केलेट हो रही हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए था? पाकिस्तानी हुकूमत को जो करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर रही। अब एक ऐसी तंजीम है जिसने सारे मुल्क पे उनका कंट्रोल है और सारे मुल्क में वो अमन भी तकरीबन ले आए हैं। सारे अफगानिस्तान में जो भी जितने वारलॉर्ड्स हैं वो अफगानिस्तान से चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, और जो प्राइवेट मलिशियास थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को संजीदगी से गौर करना था
कि तालिबान की हुकूमत को हम तस्लीम क्यों न कर लें और चीन और टर्की सऊदी अरब के साथ मिल के एक ऐसा एक कॉमन स्टांस वो ले रहे थे कि ताकि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए और उनके बाद उनको एंगेज करके उनका जो एक्सट्रीमिज्म है या उनको जो औरतों की तालीम की जो उनका जो अप्रोच है उस पर उनसे बात की जाए। अगर आप उनको एंगेज करेंगे तो कुछ बात निकल आएगी। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद साहब, मैं इस नुक्ते पर अगर आप इजाजत दें तो मैं चले जाएंगे जी, और मसला जो है और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि यही जो लेसन है पाकिस्तान अभी तक इस पे कोई गौर नहीं कर रहा। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देखता है और अमेरिका चूंकि तस्लीम करने के हक में नहीं है इसलिए पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं कर रहा। हालांकि जो हमारी मालूमात हैं वो ये है कि चीन मुसलसल पाकिस्तान से राब्ते में है और वो ये कह रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं कि हमें तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए क्योंकि उनका कंट्रोल सारे मुल्क पर है, वो अमन डिलीवर करने में कामयाब हो गए हैं। अब उनको हमने तस्लीम करना है ताकि मामला कुछ आगे बढ़े, इसी पैक्ट पे काम हो, सेंट्रल एशिया के साथ। मोहम्मद साहब अभी यहाँ पर बात हुई थी कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी के लेंस से नहीं देखना चाहिए। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मैं आपकी तरफ आते हुए सिर्फ ये बताता चलूं कि इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त भी चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है और 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ISPR हमें बता रहा है कि 5 इसमें दहशतगर्द ज़ख्मी भी हुए हैं और जो मकामी अफराद हैं उनका ताउन सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल है और सिक्योरिटी फोर्सेस ये ऑपरेशन कर रही हैं और इस वक्त भी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है और फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्द इसका मतलब है कि अभी भी चित्राल में पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। इस ऐसी सूरत में क्या रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ये मुमकिन है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को सिक्योरिटी के लेंस से के साथ देखने के अलावा और भी चीज़ों के साथ देखें? और क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर को पूरा इंगेज किया हुआ है अफगानिस्तान में मौजूद शरपसंदों ने। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मल्टी डायमेंशनल हैं, मल्टी फैसेटेड हैं। इसमें सिक्योरिटी का भी है फैक्टर, इसमें डेवलपमेंट का भी है, इसमें सोशो इकोनॉमिक एमेंसिपेशन का भी है, इसमें ये भी है कि जो चाइना का जो सी पैक है उसमें अफगानिस्तान को कैसे शामिल किया जाए और उसमें ये एलिमेंट भी है कि सेंट्रल एशिया के जो ऑयल एंड गैस के जो ज़खायर हैं उनसे पाकिस्तान कैसे इस्तिफ़ादा करे, अफगानिस्तान को स्प्रिंग बोर्ड बनाते हुए, अफगानिस्तान को एक ब्रिज बनाते हुए हम सेंट्रल एशिया के वसाइल से कैसे इस्तिफ़ादा करें। और उसमें ये भी है कि अफगानिस्तान को हम समंदर तक कैसी ऐसी रसाई दे दें कि जिनमें कोई रुकावट न हो। ऐसी बात न हो जिस वक्त हो रही है कि 6-6 दिन कराची में जो है वो जहाज़ खड़े रहते हैं और फिर 10-10 दिन जो है वो तोरखम और चमन पे वो खड़े रहते हैं और वो जो सामान सारा तबाह हो जाता है और वीज़ों के लिए 4-4 महीने हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अफगानों को इस वक्त जो वीज़े मिल रहे हैं उसमें 4-4, 5-5 महीने का उनको वक्त दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे इतने लाखों अफगान हैं, वो यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं, कोई वहाँ पे उनका कोई बीमार हो उसके लिए भी आते हैं और ये आना जाना जारी रहता है काफ़ी अरसे से। लेकिन इस वक्त जो है वो हमारी पॉलिसी कोई रियलिस्टिक नहीं है, डाउन टू अर्थ रियलिस्टिक नहीं है। हम जो है वो कुछ ऐसे उसमें फंड्स गए हैं कि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान भी एक ऐसा ही स्टेट है जिसमें कि कोई दूसरा एक दो नेबर हों और उनके साथ बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ ताल्लुकात कायम कर लें। और अगर ये बंद हो जाती है तो इस वक्त वैसे ही जो अफ़गानिस्तान के जो मुआशी जो हालात हैं वो बड़े मखदूश हैं। 2 तरह के चैलेंजेस उनको सामना करना पड़ सकता है, बल्कि वो कर भी रहे हैं इस तरह से कि वहाँ पे ताजर जो हैं वो रो रहे हैं। मसलन जो उनका साजो सामान वहाँ पे फंसा हुआ है, कई ऐसी चीज़ें जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, मसलन उसमें फ्रूट है, सब्जियाँ हैं, ज़ाहिर है कि उनकी तो एक शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। तो 6 दिन जब ये बॉर्डर बंद है वहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि एक तखमीने के मुताबिक दोनों अतराफ को $1 बिलियन नुकसान की बात हो रही है। तो एक तो वहाँ पर जो मकामी ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो बहुत बड़े पैमाने पर सफ़र कर रहे हैं। दूसरा ये जो तिजारत होती है इस तोरखम बॉर्डर के ज़रिए, चमन बॉर्डर के ज़रिए,
तो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अफगान तालिबान के लिए, जो वो ड्यूटी कलेक्ट करते हैं। तो दो तरह से इस वक्त अफगान तालिबान को नुकसान हो रहा है। एक, वहाँ पर जो मकामी ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी तरफ से दबाव है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का आरोप है कि जो अमेरिका ने अपना असला अफगानिस्तान में छोड़ा है, तालिबान उससे पाकिस्तानी सेना पर हमले करने में इस्तेमाल कर रहा है। लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ टीटीपी ने भी पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है, जिसे देख करके पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया था, वही तालिबान आज पाकिस्तान को परेशान कर रहा है और पाकिस्तान की इस वक्त हवा टाइट कर रखी है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पर हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं कि तालिबान टीटीपी को शरण देता है। टीटीपी भी पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी तरीक़ा से हावी है। पाकिस्तानी फौज कहीं पर नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तानी फौज दुम दबा कर भाग रही है। लगातार पाकिस्तानी फौज पिट रही है क्योंकि टीटीपी लगातार हमले बढ़ाती चली जा रही है और पाकिस्तान की आफत बन चुकी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सेना पर और ज़्यादा हमले होने वाले हैं। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।